स्मेटिक का लिंक भेज दीजिएगा सर, इंस्टॉल करना। हाँ भेज दूंगा। आप रात हेलो। जुड़े थे नहीं? रीडिंग के साथ में वो हल्की सी उसमें बीप की आवाज आ रही है हर कंपोनेंट के ऊपर, जहां जहां बीपीएच पावर लाइन गई पूरी लाइन में। हाँ अरे काम दे उसके अभी अंदर है। पहले कंपोनेंट फाइंड करो आप इसमें, और पावर आईसी मत निकालना, पहले चार्जिंग आईसी निकालना, वो आसान रहेगा। While repairing, without repeating. While repairing, without repeating. While repairing, without repeating. While repairing, without repeating. बीपीएच। आज आपकी स्कीमेटिक डायग्राम की पहली क्लास स्टार्ट होगी, जिसके अंदर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कीपैड से। स्कीमेटिक डायग्राम आता है किसी को रीड करना, जो भी नए लोग जुड़े हों? नहीं आता? चलो, नहीं आता है तो अच्छे से ध्यान से समझें। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कराता हूँ आपको, ध्यान से समझना। 1200 आई जो लिखी है, हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके हम यहाँ लिखेंगे, बाद में वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना, सैमसंग ऑल स्कीमेटिक डायग्राम। सैमसंग ऑल स्कीमेटिक डायग्राम लिखने के बाद ये ऊपर तो वेबसाइट देख रहे हैं, मोबाइल फोन मैनुअल्स ऑनलाइन .com, डाउनलोड। ये रहा 1200 आई। ये लिख रहा है ना पीछे रार, यानी कि जिप। यहाँ पे हम हैं अभी 1 नंबर पेज पे हैं, टोटल इसके अंदर 24 पेज है। अब हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं। ये पेज 2 3 है, ठीक है, इस तरीके से। ये 2 है, या 3 नंबर पे आ गई है, ये पेज 3 है। अब इसके अंदर क्या रहता है कि जैसे हमें कोई भी सेक्शन रिपेयर करना है, तो उससे पहले ये जानना है कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इसका मतलब क्या है। ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है कि कौन कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है। बीच में जो बड़ा आईसी जो देख रहे हैं, ये सीपीयू है, जिसका नंबर है SC 6500, यानी कि स्पेक्ट्रम 6500। इसके साथ साथ में यहाँ पे देखेंगे जितनी भी ये सारे सेक्शन है, सब सीपीयू के अंदर जा रहे हैं। ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम, एक बताता है कि कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है, मोटा मोटा। इसके बाद में ये वो पार्ट है जहाँ पे कंपोनेंटों के नाम होते हैं। जैसे आप अच्छे से समझो, ये डायोड है, ये हमें मालूम है डायोड है, लेकिन इसका नाम क्या है स्कीमेटिक के अंदर नहीं मालूम। यहाँ नहीं लिखा होता है बोर्ड पे, बोर्ड पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो ब्लॉक डायग्राम होते हैं, अब जैसे ये डायोड है, ये चार्जिंग जैक के ठीक सामने बड़ा, इसका नाम हमें पहचानना। तो चार्जिंग जैक ये रहा सेम लोकेशन पे, बड़ा कंपोनेंट ये रहा सेम, तो इसका नाम क्या है, ZD 205। यहाँ है एक ZD 204, ZD 204 कहाँ है, बोर्ड में चेक करेंगे, ये रहा। तो इस तरीके से हम इसकी लोकेशन पे जाके पहचानते हैं कि इनके नाम क्या होते हैं। अब बात रही रिपेयर करने की, सेक्शन जो ट्रेसिंग जो बताई थी वो ठीक है। जब ट्रेसिंग नहीं कर पाते हैं या ट्रेसिंग में नई चीजें मिलती हैं, तो स्कीमेटिक की जरूरत पड़ती है। अब हमें इसके अंदर जैसे कि ये स्पीकर है, स्पीकर बज नहीं रहा, रीडिंग भी आ रही है, वोल्टेज भी आ रहे हैं, या इसमें जैसे 1200 के अंदर रिसीवर नहीं चलता या रिंगन नहीं चलता, कोई भी एक चीज चलती है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डायग्राम है इसमें हम स्पीकर के जो पॉइंट हैं सेम लोकेशन पर जाएंगे। ये नाम दिया है, यह नाम क्या लिखा है, इसमें नाम लिखा है SP के 200। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया SP के 200। अब ये SP के 200 किस किस से कनेक्टेड है, उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे SP के 200। ये दिखा रहा है SP के 200 दो जगह है, 24 पेजों में से सिर्फ 2 जगह लिखा हुआ है। ये जहाँ भी होगा सेलेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट करो, देखो ये सेलेक्ट होगा एक जगह, तो फिर से नेक्स्ट करो। ये कहाँ पहुंचा, यहाँ आ गया। इसको जूम आउट करके देखो, छोटा करो थोड़ा, यहाँ पे देखो। अब ये दिखा रहे हैं इसमें, ये कह रहे हैं SP के 200 जो है, प्लस की लाइन के अंदर, प्लस की लाइन के अंदर ZD 200 लगा है, C 225 लगा है। माइनस की लाइन के अंदर ZD 201 है, C 226 है। देखो प्लस की लाइन के अंदर ये पॉइंट देखो, ये यहाँ पे कटिंग होके ये दिखा रहे हैं ZD 200 लगा है। अब भैया ZD 200 आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ नहीं लिखा मिलेगा। स्पीकर की लाइन में ZD 200 है, तो वो है कहाँ,
उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, स्कीमेटिक के अंदर ब्लॉक डायग्राम में आना है, यहाँ ढूंढना है ZD 200। देखो कहाँ है, ये मिल गया स्पीकर के जस्ट नीचे, ये मिला। ऐसे ही हम सेम लोकेशन पे स्पीकर के जस्ट नीचे, ये देखो ये रहा, ये गोल्डन पॉइंट है। यानी गोल्डन पॉइंट का मतलब होता है, जैसे ये गोल्डन पॉइंट है, ये गोल्डन पॉइंट है, इसका मतलब होता है ये खाली जगह है, कंपोनेंट लगा हुआ नहीं है। लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कंपनी ने लगा के नहीं दिया है, तो ये खाली जगह है, अब इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे क्या लगा है इसमें, C225। तो C225 पहले यहाँ खोजो, पहले यहाँ देखो ये रहा, इसी के जस्ट नीचे C225। अब बोर्ड में चेक करो कहाँ है C225, ये रहा। दोनों मिल गए, ठीक है। मुंडी तो हिला दिया करो, हाँ ठीक है। अब इसके बाद ये जो सर्किट है, स्कीमेटिक में ये क्या कह रहा था, ये कंपोनेंट दोनों एक एक तरफ से ग्राउंड है, ये दोनों जो यहाँ लगे हैं ये एक एक तरफ से ग्राउंड है। और जो प्लस पॉइंट है ये एक तरफ से ये इनसे जुड़ा है, ये एक एक तरफ ऐसे ऐसे जुड़े हैं। ये तो टूटे हो ना टूटे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्किट इसका ही है। जब यहाँ पे कंपोनेंट लगा दोगे तो दोनों दब जाएंगे, इस तरीके से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर टूटा हुआ है, और डायोड की जो जगह है वो खाली जगह है। समझ में आया था ना? चलिए हाँ यार। ठीक है। इसके बाद जो आगे की जो लाइन है इसकी माइनस की लाइन में लगा है ZD 201 और C226। इनको चेक करें, ZD 201 ये रहा, C226 ये रहा, ये दोनों इसी के जस्ट सामने, इसी के जस्ट सामने, तो खाली जगह है इसकी, ये लगा है। अब ये कह रहे हैं माइनस का जो पॉइंट है एक एक साइड बजेगा और एक एक साइड ये ग्राउंड होंगे। समझ में आया था ना? अब इनकी बीप आनी चाहिए, बीप नहीं आती तो जंपर कहाँ लगाने हैं, इसको ग्राउंड से चेक कर लो, ग्राउंड को छोड़ के जो भी लाइन इससे ना बजे प्लस से प्लस की, माइनस से माइनस की, उसको जंपर से जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे जो ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं ये प्लस की जो लाइन है, ये कह रहा है प्लस की जो लाइन है डायोड के माइनस पे बीप करेगी, डायोड हो तब भी करेगा, ना हो तब भी करेगा, क्योंकि ये लाइन जुड़ी है। फिर ये कैपेसिटर के एक सिरे पे बजेगा। क्यों बज रहा है? क्योंकि ये सीधी लाइन एक ही है, इसलिए बज रहा है। चलो अब इसके बाद ऐसी माइनस की लाइन चेक होगी। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे जो इसका ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे ये इसके अंदर, अब ये जो डायग्राम इसके अंदर ये क्या बता रहे हैं कि स्पीकर की लाइन हमने चेक कर ली, और स्कीमेटिक के अंदर इसके आगे नहीं बता रहा है कहाँ जा रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है SP के प्लस और नेगेटिव। यहाँ देखो क्या लिख रहा है, प्लस और नेगेटिव। इनके अंदर चार कंपोनेंट थे दोनों लाइनों के अंदर, ये चारों जो कि हमने बोर्ड में यहाँ पे खोज लिए ये चारों। तो हर बोर्ड में ऐसे ही खोजना होता है। इसके बाद में आगे लाइन कहाँ जा रही थी, तो ये यहाँ पे दिया है एक एनालॉग स्विच। जो एनालॉग जो स्विच है, यहाँ पे देखो CPU से चार लाइनें आ रही हैं जिसमें लिख रहा है ईयर आउट। तो और यहाँ पे नाम चेक करो, रिसीवर और स्पीकर, यानी कि कान में आवाज आने वाला भी सिस्टम CPU से है, रिंगटोन बजाने वाला भी CPU से है। मतलब जो भी एक ही स्पीकर है इसके अंदर, 4 पॉइंट CPU से निकल रहे हैं, पांचवा इसका रिसीवर का EN सिग्नल है, और आगे 2 पॉइंट है। देखो समझो अब, चार लाइन CPU से आ रही हैं, एक EN सिग्नल है, टोटल 5 लाइनें हैं जो कि एनालॉग स्विच पे पहुंची। एनालॉग स्विच ने 2 लाइनें आउटपुट में निकाल दी। जैसे ही आप लाउड स्पीकर के लिए बटन दबाओगे तुरंत यहाँ से एक EN सिग्नल आएगा इसको कि स्पीकर को ऑन करो, तेज आवाज दो। उसको जैसे ही बंद करेंगे फिर एक सिग्नल आएगा, लाउड स्पीकर को बंद करना है तो आवाज इसी से धीमे हो जाएगी। एनालॉग स्विच कहाँ है स्कीमेटिक में, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैं बोर्ड में बता रहा हूँ कहाँ है, कभी फोन आए तो। एनालॉग इसका यहाँ पे दिया है, स्विच जो है ये CPU के पास यहाँ पे दिया है। इसके अंदर एनालॉग स्विच ये वाला है। जैसे एनालॉग स्विच में हमारी 5 लाइनें यहाँ से हैं, एक, जैसे 1 2 3 4, ये 5 लाइनें CPU से आ रही हैं इसमें। एक EN सिग्नल है इसका, EN इनेबल, जो कि हम फोन का बटन जब दबाएंगे कब आवाज बढ़ानी है, लाउड स्पीकर बंद करना। ये 2 लाइनें यहाँ से निकल रही हैं जो स्पीकर की तरफ जा रही हैं। अच्छा। समझ में आ गया? हाँ। चलिए अब ये एनालॉग स्विच खराब होने से क्या होगा, या तो लाउड स्पीकर बंद होगा या रिसीवर बंद होगा। तो हमें इसको चेंज करना पड़ा किसी मोबाइल से,
सेम जैसा लगा वैसा ही लगाना पड़ेगा। इसके बाद आगे बात करें इसमें थोड़ा सा, जैसे इसका माइक हमें रिपेयर करना है, इसका या किसी का भी, तो यहाँ पे माइक का नाम दिया है MIC 200। बोर्ड में चेक करेंगे तो माइक जो है कहाँ होता है इसका, ये रहा, ये MIC 200 यहाँ पे दिया है। MIC 200 जो है, MIC 200 इसका, हेलो बोलो, अच्छा, दूसरे वाले नंबर पर लगा लो, 93 वाले में भी क्लास चल रही है। हाँ। अब यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे माइक का पॉइंट है, ये हमने माइक का, इसका नाम क्या है, इसका नाम है MIC 200। किसका नाम MIC 200 है, ये इसका माइक का। अब हमें MIC 200, ये तो बोर्ड हो गया, स्मेटिक में खोजना है तो कैसे खोजेंगे, तो हमें यहाँ पे MIC 200 को सर्च करेंगे दूसरे पेज पे, जैसे स्पीकर सर्च किए थे MIC 200। आज और कल में कीपैड का शायद खत्म हो जाए, नहीं तो फिर कल जो है आपको 4G का शट कराएंगे, नहीं तो फिर परसों कराएं। यहाँ पे जो है माइक हमने चेक किए, यहाँ पे 2 जगह है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद ये माइक का सर्किट है। अब हमें इतना, इसमें कितना सर्किट खोजना है, हमें इसके अंदर जो खोजना है, कितना खोजेंगे, देखिए हमें सिर्फ इसके अंदर जो ट्रेस करना है सिर्फ इतना करेंगे। देखो ये लाइन तो कॉइल के साथ ग्राउंड हो गई, इस लाइन का काम खत्म हो गया, यहाँ ग्राउंड हो गया। माइनस की, प्लस की जो लाइन है यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई CPU में जा रही है, जिस पे लिख रहा है 2.8, यानी 3 वोल्ट के करीब इसमें मिलेंगे। बस इतना चेक करना है, इनमें से हमें किसी भी कंपोनेंट को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या है कि माइक के अंदर सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट है, जब ये कॉइल टूट जाएगी तो ग्राउंड से कनेक्शन ब्रेक हो गया, माइक काम नहीं करेगा, इसका नाम है L212। L212 कहाँ है, चेक करो, L212 ये ऊपर वाली है, और ये पैरेलल में लगी है ग्राउंड के साथ। ये L212 ये है जो कि माइनस की लाइन है, इसका प्लस देख के मत चेक करना, ये गलत छपा है यहाँ पे, ये माइनस की लाइन है। इसके बाद कोई कंपोनेंट कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये ग्राउंड है। अब इसके बाद में आगे की लाइन जब देखोगे, प्लस की लाइन पे लगाया L206, L206 जो लगी है इसके अंदर, और ZD 202 प्लस की लाइन में है। L 206 कहाँ है, इसके के जस्ट नीचे है, ध्यान से देखो, इसी के जस्ट नीचे है। बोर्ड में चेक करेंगे कहाँ है, L206 ये रहा, ये प्लस की लाइन है ये वाली। तो इसकी जो ट्रैक जो देख रहे हैं, ये दिख रहा है, इसमें किसी में नहीं दिखता, अंडरग्राउंड जाती है तो दिखाई नहीं देते। तो इसका बीप यहाँ से यहाँ तक आएगा, बीप नहीं आता तो आपको यहाँ से जंपर करना पड़ेगा, अंडरग्राउंड लाइन टूटे तो। इसके बाद इसकी लाइन जा रही है ZD 202, ZD 202 कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे है, बोर्ड में चेक करें, देखो ये गोल्डन पॉइंट है, तो इसका मतलब ये खाली जगह है। जैसे ये गोल्डन पॉइंट पीले कलर जो दिख रहा है, ये खाली जगह होती है, जैसे यहाँ पे दिए हैं। टूटा पॉइंट होता तो इस तरीके से सिल्वर के दिखाई देते, खुदरे खुदरे। इसके बाद ये जो लाइन है ZD 200 के बाद, ये जा रहा है हमारा C228 के अंदर। ये जो लाइन है ये जा रहा है C228 L207। तो C228 L207 चेक करो, देखो L207 ये रहा, C228 ये रहा, इसी के जस्ट नीचे। बोर्ड में चेक करेंगे तो L ये रहा, कॉइल 2 रंग वाली, कैपेसिटर ये रहा व्हाइट वाला। तो प्लस की जो लाइन है इसकी कैसे कैसे है, प्लस का जो ट्रैक इसका जुड़ा है, यहाँ से होता हुआ, इससे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे जुड़ रहा है, ये इधर से ग्राउंड है। अब इसके बाद जो इसका ट्रैक है, ऐसे जुड़े हैं, इनमें बीप चेक करेंगे तो ऐसे ही बीप साउंड देखने को मिलेगी। मीटर से चेक करना है इनको जब प्रैक्टिकल करोगे। फिर है C229, तो C229 कहाँ था, ये था लास्ट में। इसमें कहाँ है बोर्ड में, ये रहा लास्ट में, C229 प्लस की लाइन में, एक तरफ से ग्राउंड है।
अब इतना यहाँ पे चेक हुआ, इसके बाद लाइन कहाँ है, देखो C 289 तक तो चेक हो गया। इसके बाद जो लाइन जा रही है इसकी, ये यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ लिखा है R 228 और 227। 228 और 227 जो लिखा है, इसका मतलब है ये दोनों रजिस्टेंस। 28 27 बोर्ड में चेक करो कहाँ है, वो जो 27 है ना, 28 है ना, बोर्ड में चेक करेंगे, बड़े कैपेसिटर के ठीक सामने है और इसके ऊपर है। तो बड़े कैपेसिटर के ठीक सामने एक एरा और एक एरा, एक निकला हुआ है एक लगा हुआ है यहाँ पे। तो निकला हुआ क्या है, 227 निकला हुआ है ये वाला। अब 227 पे लाइन कहाँ से आ रही है, CPU से। अब CPU से यहाँ ही नहीं आएगा तो माइक नहीं बजेगा। और ये दोनों रजिस्टेंस जो देख रहे हैं दोनों ये हाई वैल्यू के रहते हैं, ये आपस में बीप नहीं करेंगे। इस लाइन की बीप कैसे कैसे आएगी, ये तो प्लस पे बजेगा रजिस्टेंस तक, रजिस्टेंस के दूसरे सिरे से दूसरा सिरा आपस में बीप करेंगे, फिर इसका दूसरा सिरा CPU के अंदर बीप करा हुआ है। ये डायरेक्ट ऐसे बीप नहीं करेंगे एंड तक, ध्यान रखना। समझ में आया था ना। हाँ आ गया। चलिए महेंद्र सिंह, हेलो। समझ में आया। हाँ आगे सर समझ में सर, ये जो खाली जगह रहती है ना ये हाँ हाँ गोल्डन कलर की। हाँ हेलो। हाँ, खाली जगह होती है, ये खाली जगह है। हाँ हाँ, ये क्या काम आती है सर, खाली क्यों ये रहती काम है? नहीं आती है, जैसे ये 1200 आई है, कोई 1200 ई होगा, कोई 22 होगा, कोई टी होगा। तो हाँ स्मेट्रिक, एक ही स्मेट्रिक से ई के 1200 के सारे मॉडल रिपेयर होंगे। कहीं खाली जगह होगी किसी में लगा हुआ होगा, चीज एक ही है। अच्छा ठीक है सर। कंपोनेंट एक दो कंपोनेंट हटाने से ही मॉडल चेंज कर देती है कंपनी। इसके बाद अलग अलग में, वर्जन तैयार कर। हाँ हाँ, अब ये लास्ट कंपोनेंट है इसका। अब इसमें स्मेटिक में चेक करेंगे तो इसका सर्किट कैसे है, देखो। इसका सर्किट CPU से एक लाइन निकल के इस पे आ रही है, ये दोनों आपस में जुड़े हैं। फिर ये लाइन यहाँ से निकल के इससे होती हुई ऐसे और ऐसे जुड़ा है। ये लाइन यहाँ से होता हुआ इस पे गया और ये इधर से ग्राउंड से जुड़ी है। ये सर्किट है। अब रेजिस्टेंस दोनों ऊपर है हाई वैल्यू के। अब मीटर से बीप चेक करोगे कभी इस बोर्ड में या किसी में भी, इसका बीप यहाँ से यहाँ तक तो मिल जाएगा, प्लस से प्लस का। क्योंकि इस लाइन में कोई एक ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो बीप को रोके। इसमें जितने भी कंपोनेंट बीप देने वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो हाई वैल्यू की, तो उसके आगे बीप नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे, एक मीटर का पिरो यहाँ रखेंगे, दूसरे से यहाँ चेक करेंगे, बीप आएगा। इसके बाद फिर बीप नहीं मिलेगा तो ये लाइन इसके अंदर जाएगी। अब इसके बाद बात करें आगे, इसमेट्रिक आसान भी है और हार्ड भी है। समझ में आ जाए तो आसान है, नहीं तो हार्ड है। स्पीकर माइक जैसे मैंने बताया, इसी बोर्ड पे चेक करना जैसे मैं बता रहा हूँ, दूसरे पे चेक करोगे नहीं कर पाओगे। इसके बाद दूसरे पे बताऊंगा, दो तीन बोर्ड जो बता रहा हूँ इन पे ही चेक करना, फिर समझ में आ जाएगी। चार्जिंग का नाम दिया है IFC 200, चार्जिंग कनेक्टर का जो नाम है यहाँ पे IFC 200 है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है, Ctrl+F, IFC 200, नेक्स्ट किए, यहाँ पहुंचे। ये कह रहा दो जगह है लिखा हुआ, यहाँ पे कह रहा चार्जिंग पार्ट है, इंटेल फेल्यूर। देखो ये लिखा है यहाँ पे, इसको समझो। सबसे पहले ये लिख रहा है ZD 205 और C 160 पर 5 वोल्ट आना चाहिए। ZD का मतलब हो गया जेनर डायोड, और C का मतलब हो गया कैपेसिटर। ये कोड होते हैं 205 या 6 जो भी हो, C 160। ये कोड किस लिए होता है कि बोर्ड में कहाँ रखा है उसकी लोकेशन देखने को। अब इसके बाद में जैसे यहाँ पे चेक करें, ये चार्जिंग कनेक्टर है। अब हमें ZD 205 देखना कहाँ है, तो यहाँ थोड़ी लिखा है। तो हम इसमें ZD 205 ढूंढने से पहले क्या काम है, इसमें ढूंढेंगे। देखो ये रहा चार्जिंग जैक के ठीक सामने बड़ा वाला। अब बोर्ड में चेक कर लो, चार्जिंग जैक के ठीक सामने बड़ा वाला, ये रहा ZD 205। अब ये है। अब क्या करेंगे, इसके स्मेटिक में चलें। अब यहाँ स्मेटिक तो दिया ही नहीं है इसका। अब क्या करेंगे, इसको जूम आउट करो। जूम आउट करने पे इसका नीचे या ऊपर देखेंगे तो हमें पार्ट मिलेगा।
IFC 200 ये लिख रहा है, ये चार्जिंग कनेक्टर ही है। अब ये रहा ZD 205। अब ZD 205 किसका है कंपोनेंट, इससे ऊपर चेक किए थे, वहाँ क्या लिख रहा था 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब होता है वी चार्ज वी बस, यानी कि 5 वोल्ट की लाइन के अंदर ये डायोड लगा हुआ था। अब इस डायोड पर 5 वोल्ट आएंगे चार्जर लगाने के बाद एक साइड, और एक साइड जीरो आना चाहिए। यदि दोनों तरफ वोल्टेज आते हैं तो इसका मतलब है डायोड लीकेज है, यानी कि हाफ शॉर्ट। अब इसके बाद में डायोड के बाद में हमने इतना चेक कर लिया, डायोड के बाद जूम आउट करो, देखो पहले चीजों को समझो। अब यहाँ ऊपर देखे थे C160, तो ये मिल गया C160। C160 किस में लगा है, 5 वोल्ट की लाइन में, जिससे लिख रहा है वी चार्ज प्लस के 5 वोल्ट। इस पर 5 वोल्ट आएंगे और आईसी की 1 नंबर की पिन पे जाएंगे। आईसी का नाम है U104। यू का मतलब होता है आईसी, यू का मतलब होता है आईसी। अब U104 आईसी कहाँ है बोर्ड में, यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। ये रहा इस कोने पे। अब इसमें चेक करो बोर्ड में सिम ट्रे के ऊपर, ये रहा इस जगह, ये रहा U104। अब इसमें क्या होगा, जो स्मेटिक कह रहा है वोल्टेज और बीप का मतलब समझो। ये कह रहा है स्मेटिक, ये तो जेडी जो एक तरफ से ग्राउंड है, दूसरा इसका जो 5 वोल्ट का जो सिरा होगा, जो भी होंगे उस पर बीप करेंगे 2 पॉइंट पर। उसके बाद ये लाइन यहाँ से निकल के जाएगी सीधा C160 पर, एक पर। उसके बाद आईसी की 1 नंबर की पिन पे, 10 नंबर की पिन आईसी के ठीक सामने थी, जो कि ये कह रहा है सीधा बैटरी के प्लस पे जा रहा है। इस आईसी को 5 वोल्ट मिलेंगे, और आउटपुट में कम से कम 3.8, ज़्यादा से ज़्यादा 4.1 या 2। इतना वोल्ट इसमें आना चाहिए, चार्जिंग आईसी ठीक होगी तो। चलो इस 10 मिनट बचे हैं, इसके बाद आगे का समझते हैं इसमें। अब इसके अंदर हमने चार्जिंग के अंदर ही जाना, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ लाइनें दी है। देखो 1 नंबर के सामने 10 नंबर है जो सीधा बैटरी के प्लस पे जा रहा है। यदि आईसी के 10 नंबर से बैटरी के प्लस पे बीप ना आए तो आपको जो जंपर यहाँ से कर देना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट जो दिए हैं, इस पे लिख रहा है 2.8 वोल्ट। ये लिख रहा है चार्जिंग डिटेक्ट स्टेट, यानी कि जैसे ही चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे एक चार्जिंग डिटेक्ट होगी, यानी कि इंडिकेट, दूसरा चार्जिंग चलना शुरू होगा। अब एक जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं R128 R129, इसके बाद ये दोनों रेजिस्टेंसों के सिरे आपस में कनेक्टेड है और आपस में विप करेंगे। इधर से 9 और 8 नंबर की पिन से आ रहे हैं अलग अलग। इन रेजिस्टेंसों पर 2.8 वोल्ट आने चाहिए। 2.वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ठीक है, आईसी से आ सकते हैं, ओके है। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी रेजिस्टेंस खराब होती है तो चार्जिंग डिटेक्ट नहीं होगी कि चार्जर लगा या नहीं लगा। 128 129 है कहाँ बोर्ड में, चेक करो इसे। देखो 128 तो बीच में है और 129 ही रहा। बोर्ड में चेक करेंगे तो ये 128 ऊपर